नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारे मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले के बारे में। इस ज़िले से हमारे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो हम बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी हेल्पफुल लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा निवाड़ी जिला जो हमारे टीकमगढ़ से अलग हुआ है। ये हमारा टीकमगढ़ दिख रहा है और यहाँ पे ये निवाड़ी दिख रहा है। तो ये टीकमगढ़ से ये निवाड़ी अलग हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे प्रदेश के दो ही ऐसे ज़िले हैं जो हमारे खुद प्रदेश के ही एक एक ज़िले को स्पर्श करते हैं। एक तो हमारा आता है निवाड़ी और दूसरा हमारा आता है नीमच। तो निवाड़ी तो हमारे टीकमगढ़ को स्पर्श कर रहा है यहाँ पर, और नीमच जो है ये एक ही ज़िले को कर रहा है, ये भी मंदसौर ज़िले को कर रहा है। तो हम हमारे प्रदेश की अगर स्थिति देख लें तो ये हमारे दक्षिण पूर्व में तो हमारा आ जाता है छत्तीसगढ़, और ये हमारे उत्तर पूर्व में आ जाता है हमारा उत्तर प्रदेश, और ये उत्तर पश्चिम में हमारा राजस्थान आ जाता है, और इधर पश्चिम में ये गुजरात इधर दिख रहा है, और दक्षिण में हमारा महाराष्ट्र आ जाता है। ये हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति है। और हम अगर बाकी तथ्यों पर चर्चा करें तो हम आगे चलते हैं। तो आगे के तथ्यों पर हम हमारे निवाड़ी जिला है ये, ठीक है, ये हमारा निवाड़ी जिला है। तो निवाड़ी जो है वो टीकमगढ़ जिले का एक हिस्सा हुआ करता था, और 1 अक्टूबर 2018 को इसे अलग कर निवाड़ी जिला बनाया गया हमारे टीकमगढ़ से निवाड़ी को अलग करके। और ये जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के मामले में जो है ये सबसे छोटा जिला है, ठीक है, सबसे छोटा जिला है। लेकिन अगर हम ये वर्तमान यहाँ नहीं है, ये अगर हम जनसंख्या की बात करें जनगणना 2011 के अनुसार तो ये हमारा हरदा आएगा। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारे जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही मामले में हमारा छोटा जिला कौन सा है, निवाड़ी। और अगर हम क्षेत्रफल में बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये हमारा दतिया जो है ये हमारे क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। तो इस जिले से यानी कि निवाड़ी जिले से बेतवा नदी गुजरती है, और इस नदी के किनारे ओरछा शहर, ये ओरछा शहर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ओरछा शहर बेतवा नदी के किनारे है, और ये बुंदेलखंड के प्राचीन राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था, जो हमें याद रखना है। अब हम आगे के तथ्यों पर चर्चा करें तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है हमारा NH39 और NH44 और NH539, ये तीनों ही राजमार्ग जो है हमारे निवाड़ी जिले से होकर गुजरते हैं। और यहाँ की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ की जनसंख्या है 4,01,000, और क्षेत्रफल जो है वो 1318 किलोमीटर है यहाँ का क्षेत्रफल। और यहाँ का घनत्व की बात करें तो यहाँ का जनघनत्व है 350 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, और लिंगानुपात जो है यहाँ पर है 901 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर होती है। और साक्षरता की अगर हम बात करें तो 77.16% यहाँ की साक्षरता दर है, जो हमें याद रखनी है, क्योंकि ये निवाड़ी जिले से बहुत ही एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। और निवाड़ी जिला जो है वो सामगर संभाग के अंतर्गत आता है, और ये निवाड़ी जो है ये वीर सिंह बुंदेला की छतरी है यहाँ पर, जो 17वीं से 18वीं शताब्दी पुरानी है, पहले बनाई गई थी, ठीक है। और यहाँ पर ये जो महल है इसको अगर हम ट्रिक के माध्यम से थोड़ा याद करें तो यहाँ पर क्या है, एक तो वीर सिंह बुंदेला का महल भी है, ठीक है, वीर सिंह बुंदेला का महल। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, वीर सिंह बुंदेला जी जो है वो पालकी में बैठकर मतलब पालकी से पालकी महल हो जाएगा, और वो राय लेने गए किससे, दाऊ से, तो रायमन दाऊ की कोटरी महल, और दाऊ से राय लेने गए तो कहाँ पर गए, सुंदरशाह के महल में। तो वहाँ पर एक नोने नाम की जूं जो थी वो बहुत ही शक्तिशाली थी। तो हमारे वीर सिंह बुंदेला जी जो है वो जुझार हो गए उस जूं को देखकर, और उन्होंने क्या करा कि हवेली से वो तोप लेके आए और वो हाथी पर बैठ गए साहब की तरह, और वो भगवंत हरिराम का नाम लेने लग गए और जूं पर बल लगाने लग गए। तो ये थी हमारी कहानी। तो इस टाइप से हम याद रख सकते हैं। और सुपारी साहब का महल हमें अलग से याद रखना पड़ेगा कि ये हमारे यहाँ पर है निवाड़ी में। तो इससे हम कैसे याद रख सकते हैं, अभी मैंने कहानी सुनाई तो उसके हिसाब से हम पालकी में वीर सिंह बुंदेला जी थे तो वीर सिंह बुंदेला महल, ठीक है, पालकी में बैठकर तो पालकी महल, और राय लेने गए दाऊ से तो रायमन दाऊ की कोठरी, और कहाँ पर गए, सुंदरशाह के महल में, तो सुंदरशाह महल। और नोने नाम की जू जो थी वो बहुत ही शक्तिशाली थी, तो नोने जू की हवेली भी यही है, और वो उसको देखकर जुझारू हो गए, तो जुझार सिंह का महल, और वो हवेली से तोप निकाल के लाए तो तोपची की हवेली। उसके बाद वो हाथी पर बैठ गए सांप की तरह, तो हाथी साहब का महल, और भगवान का नाम भगवंत का नाम लिया तो भगवंत राव की हवेली, और कौन से भगवंत का नाम लिया, हरिराम का, तो पंडित हरिराम व्यास की हवेली भी यही है। और बल लगाया जू पर तो बलदेवगढ़ का किला, और सुपारी साहब का महल हमें अलग से याद करना है। तो ये सिर्फ हमारी ट्रिक थी, तो इसमें हमें
बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं कि हमने कौन सी कहानी रखी या किसी से कुछ मतलब नहीं, ये हमारा सिर्फ याद करने के तरीका है, ठीक है। और यहाँ पर नमस्ते ओरछा जो है वो एक उत्सव मनाया जाता है हमारे निवाड़ी ज़िले में। और निवाड़ी शहर का जो है ओरछा शहर वो राजपूतों, चंदेलों, बुंदेलों, ठीक है, जो राजा थे उनकी कर्मभूमि रहा है। और यहाँ पर इस कारणवश उसको यानी कि ओरछा को शौर्य भूमि भी कहते हैं, सूर्य भूमि के नाम से ये जाना जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर ओरछा जो कि प्रभु श्री राम के लिए और यहाँ के दुर्गों के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर श्री राम और दुर्गों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जाना जाता है हमारा ओरछा। और यहाँ से बेतवा नदी और जामनी नदी प्रवाहित होती है, तो ये दोनों ही प्रवाहित होती है, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर अगर हम अन्य दर्शनीय स्थल की बात करें तो यहाँ पर अश्रू माता का मंदिर भी है, जो तहसील पृथ्वीपुर के अंतर्गत आता है। और ओरछा अभयारण्य को पक्षियों का अभयारण्य कहा जाता है, जो बेतवा नदी के किनारे 1994 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1994 में। और यहाँ पर एक पॉइंट और मेन निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर निवाड़ी जो है, यहाँ पर हमारी 3 तहसीलें पड़ती हैं। तो कौन कौन सी पड़ती है? एक तो निवाड़ी, ठीक है, और एक पड़ती है ओरछा, और एक पड़ती है पृथ्वीपुर। और यहाँ पर एक तहसील और जो है वो है तरीछर, जो प्रस्तावित है तरीछर कला, ठीक है, तरीछर कला यहाँ प्रस्तावित है। तो मेन यहाँ 3 तहसीलें हैं, ओरछा, निवाड़ी और एक पृथ्वीपुर, ठीक है। और नीमच जिला जो है ये यहाँ पे हमने डिस्कस पहले कर लिया है। नीमच जिला और निवाड़ी जिला अपने प्रदेश के केवल एक जिले के साथ सीमा बनाता है, जो हमें याद रखना है। अब हम आगे के तथ्यों पर चलें तो यहाँ पर निवाड़ी की ओरछा की स्थापना, ठीक है, निवाड़ी में जो ओरछा है उसकी स्थापना इतिहास में 15वीं शताब्दी में किसने करी थी? रुद्र सिंह प्रताप जो बुंदेला ने की थी ओरछा की स्थापना। और इस समय जो है वो दिल्ली का शासक कौन था? हमारे हुमायूं थे, ठीक है। और यहाँ भगवान राम का मंदिर बनाया गया था तथा उनकी मूर्ति स्थापित की गई थी हमारे ओरछा में। और यहाँ भगवान राम को अभी भी राजा के रूप में पूजते हैं, और यहाँ पर 21 तोपों से सलामी दी जाती है हमारे भगवान राम को। और उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर और झांसी जिला है, ये दोनों ही टीकमगढ़ और निवाड़ी दोनों जिले को स्पर्श करते हैं। और ओरछा जो है वो मध्य प्रदेश का अयोध्या कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और भगवान राम के ओरछा आने के लिए ओरछा उत्सव में जहांगीर महल को सजाया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो उत्सव होता है उसमें क्या होता है कि भगवान राम के ओरछा आने के उत्सव में कौन से महल को सजाते हैं? जहांगीर महल को सजाते हैं। और यहाँ जहांगीर के लिए जो है वो वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर महल बनवाया था। और ओरछा में और कौन कौन से महल है? तो राय प्रवीण राय महल और रामराज मंदिर भी यही है। और यहाँ पर हरदौल मंदिर भी है। तो ओरछा में हरदौल की मनौती मांगी जाती है, लेकिन हरदौल की जो समाधि की अगर हम बात करें तो वो दतिया के पास में है, ठीक है, समाधि। और हरदौल की मनौती जो है वो बुंदेलखंड में गाई जाती है, जो एक लोकगीत होता है। और महाकवि केशव दास का जन्म जो है वो भी हमारे ओरछा में हुआ है, जो ओरछा हमारे निवाड़ी में पड़ता है, जिनकी स्मृति में प्रतिवर्ष केशव स्मृति समारोह भी है, ये ओरछा में मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केशव स्मृति समारोह जो हमारे ओरछा में मनाया जाता है। और ओरछा जो है यहाँ पर जहांगीर महल को 2019 में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। और निवाड़ी से 48 किलोमीटर दूर देवगढ़ का किला जो है, ये इसको क्या बोलते हैं? बेतवा का आइसलैंड कहा जाता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बेतवा का आइसलैंड किसको कहते हैं? तो देवगढ़ के किले को कहते हैं, जो निवाड़ी से 48 किलोमीटर दूर है। और रामायण कला जो संग्रहालय है वो भी हमारे ओरछा में है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओरछा पर राजा विक्रमजीत सिंह ने शासन किया था। तत्पश्चात इन्होंने अपनी राजधानी जो थी वो टिहरी, या हम टेहरी भी बोल सकते हैं, ठीक है, टेहरी से स्थानांतरित कर उसे टीकमगढ़ नाम दे दिया था। तो टीकमगढ़ का पहले क्या नाम था? टिहरी या टेहरी नाम था, उसके बाद टीकमगढ़ नाम पड़ गया था, ठीक है। और ओरछा को जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद की यहाँ साधना स्थली मानते हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद का नाम जैसे वो आज़ाद तो इसलिए लिखते हैं हम क्योंकि वो क्रांतिकारी थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ, तुम मेरे नाम के पीछे आप आज़ाद लिखो, लेकिन वो उनका नाम क्या था? चंद्रशेखर तिवारी था। और मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सीमा पर बने माता टीला बांध, परीक्षा बांध तथा ठुकवा बांध के कारण देवगढ़ का किला जो है वो जलमग्न हो गया है अभी। और ओरछा मंदिर और महलों के कारण भी प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर इसको मंदिरों और महलों का शहर भी हम कह सकते हैं। तो आपको कैसी लगी हमारी जानकारी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जी धन्यवाद।